कभी सोचा है कि अपने वादे को निभाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, मतलब उसकी कीमत क्या हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, पर आज भी ईमानदारी और सच्चाई की सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती है। तो सवाल यही है कि अपने वचन को निभाने की असल कीमत है क्या। ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा फलसफा है। और एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाता है, एक ऐसे राजा की कहानी के जरिए जिसने अपने सिर्फ एक वचन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये दिलचस्प कहानी हमें मिलती है मार्कंडेय पुराण में। किस्सा कुछ यूं है कि ऋषि जैमिनी महान ऋषि मार्कंडेय के पास जाते हैं और उनसे इंसान की किस्मत और कर्मों के रहस्य के बारे में पूछते हैं। बस यहीं से हमारी कहानी का मंच तैयार होता है, जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, एक ऐसे राजा जिनका नाम आज भी सच और धर्म के लिए मिसाल बन चुका है, राजा हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र अयोध्या के एक बहुत ही गुणी और महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उनकी सच्चाई और न्याय की बातें तो दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, एक इम्तिहान का वक्त आता है, और हरिश्चंद्र की जिंदगी में ये इम्तिहान बनकर आए महान लेकिन उतने ही ज्यादा गुस्से वाले ऋषि विश्वामित्र। और राजा ने अपने स्वभाव के मुताबिक एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने ऋषि को वचन दे दिया कि वो जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक वचन उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आप देखते हैं कि कैसे वो एक वचन राजा को अर्श से फर्श पर ले आया, और कैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हुआ ये कि ऋषि विश्वामित्र ने राजा से उनका पूरा का पूरा साम्राज्य ही मांग लिया, और हरिश्चंद्र अपने वचन पर टिके रहे। उन्होंने अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपना धन, अपना महल, सब कुछ ऋषि को दान में दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी भी दान के बाद उस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक दक्षिणा भी देनी होती है। अब सवाल ये था कि एक राजा जो अपना सब कुछ दान कर चुका हो, वो भला ये दक्षिणा कहां से लाता। जरा सोचिए, एक तरफ वो ऐश्वर्य और सम्मान से भरे राजा, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण बेबस इंसान। ये तस्वीरें उनके पतन की पूरी कहानी बयां करती हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। तो अपने वचन की वो दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र को जो करना पड़ा, वो हमारी सोच से भी परे है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, फिर खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया शमशान घाट पर काम करने के लिए। लेकिन तकलीफों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। सोचिए, जब उनके अपने बेटे के सांप के काटने से मौत हो गई, तो उन्हें अपने मालिक के हुक्म पर अपनी ही रोती हुई पत्नी से बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगने पड़े। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है ना। अच्छा, हरिश्चंद्र के इन दुखों को देखकर एक सवाल उठता है, क्या अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। इस सवाल को समझने के लिए हमें मार्कंडेय पुराण में बताए गए कर्म के नियम को देखना होगा, जहां हर काम का, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा जरूर होता है। पुराण में नरक का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये कोई सजा देने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को अपने ही किए हुए बुरे कर्मों के अंजाम भुगतने पड़ते हैं। कहानी में बताया गया है कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग तरह के नतीजे होते हैं। जैसे जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या छल करते हैं, उन्हें जलती हुई आग की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और वहीं जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं या क्रूर होते हैं, उन्हें बर्फीले नरक की ऐसी ठंड का सामना करना पड़ता है जिसे सहना नामुमकिन है। मतलब हर कर्म का एक सटीक नतीजा तय है। ये सिद्धांत और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग पापों के अलग अलग अंजाम होते हैं। जो झूठ बोलते हैं, उन्हें कभी ना बुझने वाली प्यास से तड़पना पड़ता है। जो एहसान नहीं मानते, उन्हें नुकीली चोंच वाले पक्षी नोच नोच कर तकलीफ देते हैं। और जो बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें तेल निकालने वाली मशीन में कुचला जाता है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। तो कर्म का ये नियम तो ठीक है, पर हरिश्चंद्र के साथ जो हुआ उसका क्या। चलिए अब उनकी कहानी पर वापस लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके इन सारे दुखों का असली मकसद क्या था। असल में ये पूरी कहानी धर्म के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है। इसका मतलब है कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण का वो नियम जो इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखता है। और अपने धर्म पर टिके रहना ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद माना गया है। हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी को देखें तो वो असल में
3 बड़े इम्तिहानों का निचोड़ है। पहली परीक्षा थी सच्चाई की, कि क्या वो किसी भी कीमत पर अपना वचन निभाते हैं। दूसरी थी त्याग की परीक्षा, कि क्या वो धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे कठिन थी दृढ़ता की परीक्षा, कि क्या वो बिना टूटे हर दुख सह सकते हैं। और राजा हरिश्चंद्र इन सभी परीक्षाओं में पास हुए। कहानी के क्लाइमैक्स में जब वो धर्म और कर्तव्य के बीच अपना आखिरी संघर्ष कर रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र और सभी देवता वहां प्रकट हो गए। पता चला कि ये सब उनकी एक परीक्षा थी। देवताओं ने उनसे कहा कि उन्होंने अपने सच, अपने सब्र और अपने दान से उसे जीत लिया है, जिसे जीतना सबसे मुश्किल काम है, स्वर्ग। उनकी सारी पीड़ा खत्म हो चुकी थी और उनके धर्म को सबसे ऊंचा सम्मान मिल गया था। और कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार और उनकी प्रजा, जो उनके धर्म के गवाह बने, वो सभी उनके साथ स्वर्ग गए। ये दिखाता है कि धर्म का पालन करने का फल सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को मिलता है। तो हरिश्चंद्र की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्चाई, त्याग और कर्तव्य के ये जो पुराने आदर्श हैं, क्या आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी इनके कोई मायने हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।